कोलकाता के तालकुटीर होटल में हूँ, जहाँ खेसारी लाल जी का एल्बम सारे गामा हम भोजपुरी द्वारा निर्मित एल्बम बंधु 3 दिन 2.0 का शुभारंभ होने वाला है, सॉरी लॉन्चिंग होने वाली है। देखिए खेसारी जी आ गए हैं। विवेक भैया फोटो भी ले लीजिएगा, फोटो भी। पता ना रिकॉर्ड करनी है, 2.5-3 मिनट के क्लिप के लिए चल गई पूरा बढ़िया जबरदस्त। भाई साहब, काउंसलर साहब आगे से हटिए, आगे से हटिए, खाली करिए। उसको 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 उठा लीजिए ना। आपको
फेमस सॉन्ग है बंगाल का, और उसमें भोजपुरी तड़का खेसारी जी ने अपने खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही फनी अंदाज, राधा मैं ये कहना चाहूंगा कि आप और बहुत दिनों बाद वो लेके आए हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से दर्शकों ने उसको एक्सेप्ट किया है। मोशन पोस्टर ट्रेंड कर रहा है, टीजर ट्रेंड कर रहा है, सॉन्ग मेन सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है, म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है, और इस पूजा के माहौल में माइक गूंज रहा है, आवाज गूंज रहा है, देवी गीत चल रहे हैं। तो खेसारी जी बंगाल में आए हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ जबरदस्त डांस और मजा किया जाए। तो खेसारी जी कुछ बताइए इस गाने के बारे में कि मतलब कैसे आपको ये एक दिन ख्याल आया कि ये किया जाए। अच्छा हमारा चालू हुआ। सबसे पहले तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना सबको, और जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे लिए इतने बेशकीमती समय निकाला, और सिर्फ भोजपुरी के लिए और बंगाल के लिए जितने भी लोग बंगाल से हैं, भोजपुरी से हैं, सबको दिल से धन्यवाद। जितने भी हमारे ब्लॉगर हैं, टिकटॉकर हैं, जितने भी हमारे भाई तो अंग्रेजी है, हमको बोलने में घबरा गया है। तो कुछ इन्फ्लुएंसर कुछ बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर होता है ना, हाँ, तो इन्फ्लुएंसर जितने भी लोग हैं, हमारे भाई हैं और हमारी बहनें भी हैं। अब बहनें इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कल चल के तुम्हें में से कोई मेरी हीरोइन हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं, एक्टिंग होता है और रिश्ते अपनी जगह पे होते हैं। आप लोग मेरी बहन की तरह हो और हमेशा रहोगे। वो एक मस्ती थी, उसको प्लीज दिल पे कोई मत ले लेना ना, वो रिश्ते सीरियस है और ना ही वो दोस्ती सीरियस है। और जहां तक सवाल है हमारे सारेगामा हम भोजपुरी के, तो सारेगामा हम भोजपुरी की कोई भी अगर मेरा गाना होता है रिलीज तो एक त्योहार की तरह होता है। हमेशा मुझे जब भी मेरा कोई गाना रिलीज इस कंपनी से हुआ है तो, और बद्री जी का और बद्री जी की पूरी टीम जो होती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नॉर्मल एक कंपनी का देखा जाए तो एक नॉर्मल कंपनी का जो पूरे गाने का बजट होता है उतना में प्रेस कॉम्प्रेस कर देते हैं। तो ये बड़े लोग हैं, इनका मैं तुलना किसी और कंपनी का नहीं कर सकता, क्योंकि सारेगामा छोटी कंपनी नहीं, आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है। और भोजपुरी में ये आई, हमारा सौभाग्य है जी, सारेगामा भोजपुरी को प्रेजेंट कर रही है आज हर जगह पे। इन्होंने बादशाह को भी लाया, पंजाब के रैपर को कहीं ना कहीं भोजपुरी में उन्होंने शब्द बुलवाए। आज बंगाल का गाना, ये मैं गाना बहुत, जब मैं व्यास लाइन में जब रामायण महाभारत गाता था ना, तो ये गाना जब मैं एक ही गाना आता था मुझे, तो मैं सामने वाले को चैलेंज करता था कि बांग्ला गा सकता है तो, क्योंकि इसके बाद में कोई गाना ही नहीं था कि बंधु 3 दिन तो बाड़ी को बोलम देखम पैलम ना, देखा हो है, हाँ देखा पैलम ना, हाँ वही जो भाई जी बोल रहे हैं, हम देखम कर दिए हैं, कोई बात नहीं। तो अब आप बंगाल और बिहार, मुझे लगता है कि बहुत सिमिलर है, हम दोनों का भाषा एक मौसी और एक माँ की तरह है। और बहुत सारे बिहार के लोग बंगाल में रहते हैं, हमारे गांव से बहुत सारे लोगों को खटाल भी है, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं। तो मेरे ही घर के लोग बंगाल में नहीं है, अदरवाइज मेरे गांव के सारे लोग बंगाल में है। तो एक सारेगामा का सबसे बड़ा खूबी है कि मुझे लगता है कि भोजपुरी में कोई एक अन्नपूर्णा फिल्म से मैंने गाना किया था हरदी लगे जान के, तो उसमें इनका कॉपी किए थे वो, हाँ ये नहीं कि नया किए थे कुछ। पहली बार बद्री झा जी ने ऐसा मीडिया को भी सम्मान देने का काम किया, जितने भी हमारे ब्लॉग क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंसरों को सम्मान देना, जो भी है आप जो बोल रहे हो, तो सबको सम्मान देना। और हमारी मीडिया जो होती है हमारी चीजों को अच्छा भी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए तो सिर्फ एक रावण के मारने से नहीं कहलाए, वो उनके जीवन में बहुत सारी रास्ते में घटना घटी, चौपाइयां बहुत है रामायण में, खाली रावण को पकड़ के तुलो चलता है। तो मैं अपनी मीडिया, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ रावण को पकड़ के मत चलिए। रामायण सिर्फ रावण से नहीं थी,
उसमें रिश्ते भी दिखाए गए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम एक गाना गलत अगर गा देते हैं तो मुझे लगता है कि 40 को तो भजन गाते हैं, तो उस भजन के बारे में भी पूछिएगा तो दुनिया को समझ में आएगी कि नहीं, हमारे भोजपुरी में गंदे चीज नहीं होते हैं। क्योंकि आप जब गंदा पूछते हैं ना तो पूरी दुनिया और बाकी स्टेट के लोगों के दिमाग में यही होता है कि भोजपुरी में सिर्फ गंदा ही होता है। तो मैं सबसे, आप लोग मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि किसी भी आर्टिस्ट या कहीं भी किसी से कुछ सवाल करिए तो अच्छाई के बारे में ज्यादा करिए, गंदगी को आप खुद डिवाइड करिए ताकि गंदा दुनिया ना सुने। आप बोल के सच कराते हैं तो अब सारे गाना, और हमारी अर्सिया है ये भी पंजाब से हैं, तो मिश्रण बहुत ज्यादा है। मतलब 3 स्टेट आपने इंक्लूड कर दिया है, पंजाब, बंगाल और भोजपुर। मैंने क्या बोला, संगीत के लिए कोई स्टेट मायने नहीं रखता, कोई भाषा मायने नहीं रखता। हमें अगर अच्छा करना आता है तो हम कहीं भी जाकर काम करते हैं। अब पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में काम नहीं करते हैं, करते हैं ना, तो उस कलाकार है। कलाकार की कोई जाति नहीं होती, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कलाकार का कोई सीमा नहीं होता। और 2 चीजें ऐसी है कि जो क्लियर होती है, एक मीडिया जो निष्पक्ष अपने जीवन में चलाती है दुनिया की खबर, उसके लिए कोई जाति प्रथा नहीं है, और एक कलाकार जो निष्पक्ष अपने कला के बारे में बात करता है और अपने कलाकारी से दुनिया को अपना बनाता है। तो सारेगामा कंपनी में जब भी हम लोग कुछ करते हैं तो हमें एक त्योहार की तरह लगता है। और बंधु 3 दिन, ये गाना बहुत पॉपुलर पहले का गाना है और सारेगामा का कंटेंट था, और मैं इसको गा रहा था एक दिन तो बाबा ने ही बोला, क्योंकि ये जौहरी टाइप की इंसान है, ये जब भी आते हैं तो पहले जब पहली बार मिले थे तो मैं आप लोगों को सच्चाई बता सकता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा, सच्चाई बता सकता हूँ। बद्री झा पहली बार जब मिले थे ना तो मैं इनको बहुत अवॉइड कर रहा था, क्या सारे गाना लेके आ जाते हैं, कुछ भी मतलब का। लेकिन जब मैं इनके साथ काम किया तो इनके अंदर बहुत कुछ है करने की। जो नहीं नाचता है उसको भी नचा देते हैं स्टेज पे, वो अलग अलग टाइप के नचाते हैं, नचा नहीं पाते हैं ये नचा देते हैं, क्योंकि इनका एंगल खुद का सोचना होता है। जो नहीं नाचने वाला है उसको भी नाचते हुए दिखाते हैं। रिजर्व खिसारी नहीं पहनने वाला है, इसको भी पहना देते हैं। तो आपका विजन जब क्लियर होता है ना तो दुनिया का कोई भी कलाकार खूबसूरत दिखता है। हमारे भोजपुरी में बहुत सारे कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया और इन्होंने सब पे वही काम किया जो खेसारी पे किया। ऐसा नहीं कि इन्होंने सौतेला व्यवहार किया कि उनके लिए कुछ और किया, इनके लिए कुछ और किया। जो जितना कर सकता है और जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से इन्होंने उसको प्रेजेंट किया। तो ये एक कंपनी की सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो हर पूरे परिवार को एक समझता है, वो परिवार कभी टूटता नहीं। और इसीलिए सारेगामा कहीं ना कहीं आज दुनिया में अपना झंडा लहरा रहा है। भोजपुरी के क्षेत्र में सबसे आज ट्रेंडिंग में तो लगता है कि मुझे इनका कब्जा ही जैसे हो गया, जैसे कि इन्होंने ट्रेंडिंग खरीद के ही रखा है। एक होता है ये तो प्यार है आपके दर्शकों का कि मतलब अभी 5 गाने ट्रेंड कर रहे हैं, इसमें से 4 तो आपके हैं टॉप म्यूजिक में तो 10 है मेरे। नहीं मतलब सिर्फ सारेगामा के 4 है। तो मुझे लगता है कि मैं एक होता है कि कभी कभी हम लोग जानते भी नहीं थे ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है। बट एक गाना मेरा जी से आया था, उसने पहली एक छठ का गाना था जो मेरा पहली बार ट्रेंड किया था, तो मुझे भी लगा ये नया प्लेटफॉर्म है क्या। तो पहली बार जी से मेरा ट्रेंडिंग शुरू हुआ और उसके बाद सारे भोजपुरी गाने, आज मुझे लगता है कि 15 गाने हम सबके भोजपुरी के होते हैं। तो ये गर्व की बात है कि हमारा भोजपुरी समाज और हमारे चैनल का पहला जो ट्रेंडिंग सॉन्ग था वो भी इन्हीं का था, जय जय शिव शंकर। उस ट्रेंडिंग सॉन्ग से सिलसिला शुरू हुआ है। चिंता मत करिए, जो भी आपकी कंपनी पे बड़ा होगा वो मेरा ही होगा। ऐसा नहीं है, जो बेहतर करेगा सबका। देखिए भाई, मैं कभी कभी मस्ती करता हूँ तो प्लीज यार कंट्रोवर्सी उसी मत करना यार, नहीं तो मैं बहुत फंस जाता हूँ। मतलब कि अपने जुबान की वजह से क्यों हाँ थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का हूँ मैं। तो आशीष जी आपको ये जो बस ये थोड़ा सा बोल लीजिए ना, तो लोग बोलेंगे। आशीष जी के साथ हम लोगों ने फर्स्ट टाइम काम किया है। तो इनका पहला गाना आया था नथुनियम, जो कि हमने रात में शूट किया था और दिन में हम लोगों ने गोंदो 3 दिन शूट किया था। मतलब आई थिंक मई जून था। हाँ, गर्मी इतना ज्यादा था। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था हम लोगों के साथ? मतलब ये जो पहला गाना आपने शूट किया, टेक्निकली आपका पहला गाना हमारे साथ। तो सबसे पहले सो सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। आपने
शुक्रिया। और मुझे काम करके काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि सारी सर के साथ जो मैंने काम किया है एंड सारेगामापा हम भोजपुरी। यार खेसारी मत बोला करो, बेबी बोला करो मुझे, क्योंकि मेरे जीवन में कोई बेबी बोलने वाला नहीं है। मुझे लगा बापू बोलना था। ये देख सकते हैं आप मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके एंड एक और स्टोरी है बद्री